अरफा करीम रंधावा कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड। अरफा करीम फैसलाबाद के एक नज़दीकी गांव राम दिवाली में 2 फरवरी 1995 को पैदा हुई। आपके वालिद अमजद अब्दुल करीम रंधावा एक आर्मी ऑफिसर हैं। 9 बरस की उम्र में 2004 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक तहलका मचा दिया। अरफा करीम रंधावा ने दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज हासिल किया। इससे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। अरफा करीम रंधावा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की दावत पर जुलाई 2005 में अपने वालिद के हमरा अमेरिका गई, जहां से दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की संद दी गई। अरफा करीम जब बिल गेट्स से मिली तो इसके बारे में कहा गया कि पाकिस्तान का दूसरा रुख। अरफा करीम को पाकिस्तान के दूसरे चेहरे का नाम दिया। एक रोशन चेहरे का नाम बिल गेट्स ने अरफा करीम से 10 मिनट मुलाकात की। इसके अलावा दुबई में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माहिरीन की जानब से 2 हफ्तों के लिए इन्हें मदऊ किया गया, जहां इन्हें मुख्तलिफ तमगाजात और एजाज़ात दिए गए। अरफा करीम ने दुबई की फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में एक तैयारा उड़ाया और तैयारा उड़ाने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। अरफा करीम को 2005 में इसकी सलाहियतों के इतराफ में सदारती अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। मादर मिल्लत जना तलाई तमगे भी अता किया गया। इस्लाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया। माइक्रोसॉफ्ट ने बार्सिलोना में मुनक्दा सन 2006 की तकनीकी डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से 5000 से जायद मंदोबीन में से पाकिस्तान से सिर्फ अरफा करीम को मदऊ किया गया था। 2 अगस्त 2005 को अरफा को फातिमा जना की 113वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान के वजीर आजम शौकत अजीज ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में फातिमा जना गोल्ड मेडल पेश किया। उन्होंने अगस्त 2005 में सदर पाकिस्तान की तरफ से सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड भी हासिल किया। अरफा करीम रंधावा को 2005 में जनरल परवेज मुशर्रफ से पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी एजाज सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। एक सिविल अवार्ड भी दिया गया जो आमतौर पर इन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने तवील अरसे में अपने मुतलका शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो। वो इस अवार्ड की सबसे कम उम्र वसूल कनींदा थी। अरफा करीम रंधावा को जनवरी 2010 में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी की 3G वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस ईवो की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हुकूमत ने बाद अज मर्ग लाहौर के एक पार्क और कराची का IT सेंटर अरफा करीम के नाम से मंसूब कर दिया। अलावाजी इनके गांव को भी अरफा करीम का नाम दिया गया। जनवरी 2012 में पाकिस्तानी वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अरफा करीम के नाम पर डाक का यादगारी टिकट जारी करने की मंजूरी दी। 21 दिसंबर 2011 की एक सर्द रात को अरफा करीम ने अपनी मां से सर में दर्द की शिकायत की तो उन्होंने इस हद से ज़्यादा पढ़ाई और कंप्यूटर इस्तेमाल करने पर सरजनश करते हुए मेडिसिन देकर आराम करने के लिए लिटा दिया। मगर इस रात वो ऐसी गहरी नींद सोई कि फिर कभी जाग ही ना सकी। अगली सुबह हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के बायस बहुत अफरा तफरी में उसे लाहौर के कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल
ले जाया गया तो इस खबर ने पाकिस्तान ही नहीं सारी दुनिया में अरफा के मदाओं पर ताज़ियाना गिरा दिया। वो हम सब से हमेशा के लिए बिछड़ कर खाल्क हकीकी से जा मिली। डॉक्टर्स के मुताबिक अरफा करीम का दिमाग शदीद मुतासर हुआ था और पाकिस्तान में उसका इलाज मुमकिन ना था और उसके वालिदैन फौरी तौर पर उसे मुल्क से बाहर लेकर जाने के वसाइल नहीं रखते थे। हमारा फ़ख्र, हमारा सरमाया कौम अरफा करीम 22 रोज़ तक लाहौर के अस्पताल में मौत से जंग लड़ती रही। पूरी कौम अपनी इस नन्ही परी के लिए दुआ गो थी। अरफा की हालत रोज़ बरोज़ गिरती जा रही थी और वो सिर्फ लाइफ सेविंग मशीन पर जिंदा थी। ऐन मुमकिन था अगर उसे बैरून मुल्क इलाज के लिए ले जाते तो वो तब भी ना बचती, क्योंकि मौत बहरहाल अपने वक्त पर आती है, मगर कम से कम दिल की ये खलश यूं नासूर तो ना बनती कि हम बदनसीब अल्लाह ताला के इस अनमोल तोहफे की सही तरह कदर नहीं कर पाए। अब इस जैसे किसी और की उम्मीद भी करें तो कैसे, क्योंकि परियां जब एक दफा रूठ कर अपना रास्ता बदल लेती हैं तो फिर वो दोबारा इन राहों पर नहीं लौटा करती। अगरचे आखिरी दिनों में बिल गेट्स ने अरफा करीम की हालत को देखते हुए ना सिर्फ इसके बेहतरीन मुआलजीन का बंदोबस्त किया बल्कि इलाज के तमाम अखराजात का भी जिम्मा लिया, मगर अरफा जिंदगी ही इतनी लिखवा कर आई थी। वो 14 जनवरी 2012 की रात हम सब के दिलों को उदास करके हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गई।